हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि नभ में झटपट बाज लखी भूलियो सकल प्रपंच और कंपित तनु व्याकुल नयन लावक हिलियो न रंच। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है ये बताना है। तो क्या रौद्र रस है, या विभत्स रस है, या फिर भयानक रस है, या फिर वीर रस है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कौन सा रस है? तो भयानक रस है। ठीक है, क्या है? भयानक रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटास से टोक दिया, जो वीर बना नभबीच फेंक बरसे बरछे पर उसको रोक दिया। ये उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर रस। कौन सा रस है इसमें? तो वीर रस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चर हीन कबहू मही भुजंग भुज उठाई पन कीन सकल मुनहि के आगमन जाई जाई सुख दीन। उपयुक्त उद्धरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है? ठीक है, इस उद्धरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है ये बताना है। तो यहाँ पर किसकी उत्पत्ति हुई है? तो ये इसमें वीर रस की उत्पत्ति हुई है। किसकी हुई है? तो वीर रस की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जैसी का जो प्रसिद्ध काव्य है, उसका प्रबंध काव्य है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है पद्मावत। ठीक है, क्या नाम है? पद्मावत उसका नाम है। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है। तटस्थ करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है? तो ये इसका क्या नाम है? रेखा चित्र, है ना। क्या होता है? रेखा चित्र होता है। जो रेखा चित्र लिखे जाते हैं उसमें हर एक चीजों का क्या किया जाता है? स्पष्ट वर्णन और ये अंकन किया जाता है। नेक्स्ट है कि शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं। तो शेष स्मृतियां जो है ये संस्मरण किसका है? तो ये है किसका? कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह का। किसका है? तो ये कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीतिबद्ध कवि देव क्या हैं? रीतिबद्ध कवि देव क्या हैं? ये जो हमने क्लास ली है संपूर्ण रीति काल की, ठीक है, तो वो क्लास जा करके देख लीजिए, 3 पाठ में पड़ी हुई है। ठीक है, तो वहां पर आपको सारा समझ में आ जाएगा रीतिकाल। तो ये कैसे कवि हैं? तो ये रसवादी कवि हैं। ठीक है, कैसे कवि हैं ये? तो ये रसवादी कवि हैं। नेक्स्ट है कि आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा किसने की थी? तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। ठीक है, किसने की थी? तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? कौन सी कहानी है जो प्रेमचंद की नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? कि कहानी कौन सी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, देवदासी। देवदासी इनकी नहीं है। ये किसकी है? तो ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है कि कौन सी कहानी घटना प्रधान है? कौन सी कहानी है जो घटना प्रधान है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी, पंच परमेश्वर। क्या हो जाएगा? पंच परमेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या है? घटना प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बोलगा से गंगा किसकी रचना है? तो बोलगा से गंगा किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, राहुल शंकरत्यायन की है। ठीक है, किसकी है? तो राहुल शंकरत्यायन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं।
द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्री प्रवास, साकेत, तुलसीदास और कृष्णायन। ठीक है, यही इसका राइट क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित शब्द कैसा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या है? यहाँ पर क्रिया है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ये बताना है। क्या जुरब्बा है, या घाघरा है, या फिर पैजामा है, या फिर काशी दा कार है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जुर्राब। क्या हो जाएगा? जुर्राब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप बनाइए। बुढ़िया का बहुवचन रूप बनाना है, तो यहाँ पर बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या बनेगा? बुढ़िया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बुढ़िया बन जाएगा। नेक्स्ट है कि मेज का सम्मान बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मेज का सम्मान बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो यहाँ पर इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? मेजे। क्या हो जाएगा? मेजे हो जाएगा, मेज का बहुवचन। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, तत्क्षण कविता कर सके उसे क्या कहा जाता है ये बताना है। तो उस कवि को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आशु कवि। क्या कहा जाता है? आशु कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? किस धारा एवं शाखा के कवि थे? तो ये निगूढ़ ज्ञान धारा के थे। किसके थे? निर्गुण धारा के थे और ज्ञानाश्रयी शाखा के थे। किसके थे? निगूढ़ काव्य धारा के थे और ज्ञानाश्रयी शाखा के ये कवि थे। कौन? रैदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि गंग का जन्म स्थान है। तो कवि गंग का जन्म स्थान बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो कवि गंग का जन्म स्थान क्या है? तो इटावा है इनका जन्म स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मध्वाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? मध्वाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो ये द्वैत संप्रदाय के हैं। किसके हैं? तो ये द्वैत संप्रदाय के हैं। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने किस पर सबसे ज्यादा बल दिया है ये बताना है। तो इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया है किस पे? रस सिद्धांत पे दिया है। ठीक है, किस पे दिया है? तो रस सिद्धांत पे सबसे ज्यादा बल दिया है। नेक्स्ट है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी किसकी कृति है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सन्यासी किसकी कृति है? तो ये किसकी है? तो ये इलाचंद जोशी की है। ठीक है, इलाचंद जोशी की है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? ठीक है, तो आंचलिक उपन्यासकार पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? राही मासूम रजा। कौन है? तो राही मासूम रजा है। नेक्स्ट है कि साहित्य लोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? तो साहित्य लोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? तो ये श्याम सुंदर दास का लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? अथातो घुमक्कड़
जिज्ञासा, ये किससे संबंधित रचना है? तो ये यात्रा वृतांत से संबंधित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कौन सी रचना है जो महाकाव्य नहीं है? तो यहाँ पर कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद का, ये भी महाकाव्य है। प्रियप्रवास हरिओद का ये भी है। साकेत मैथिलीशरण गुप्त का ये भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पल्लव सुमित्रानंदन पंत का क्या है? ये काव्य है, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत का क्या है? काव्य है। नेक्स्ट है कि उत्तरायण महाकाव्य के रचयिता हैं, के रचनाकार हैं। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तरायण का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कंद गुप्त का है। ये किसका है? तो स्कंद गुप्त का पात्र है। नेक्स्ट है कि श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है? तो मयंक मंजरी है। कौन सा है? तो मयंक मंजरी है। नेक्स्ट है कि अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है। अज्ञ का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तो अज्ञ का होता है क्या? विज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिरंग का विलोम शब्द है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पर बहिरंग का क्या हो जाएगा? अतरंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अतरंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा है जो इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? गणाधिक, गणाधिप, ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है, ठीक है। एक है सम और एक है शम, है ना। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो यहाँ पर दोनों शब्द बराबर लिखे हैं, सिर्फ सा का अंतर है, ठीक है। एक है सीटी वाली सा और एक है क्या? सड़क वाली सा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका अर्थ दोनों का? तो ये हो जाएगा सम का हो जाएगा सामान्य, सम का हो जाएगा सामान्य और सम का हो जाएगा मोक्ष। एक सम का मतलब है सामान्य और दूसरे सम का मतलब है मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी। नेक्स्ट है कि पंडिता आसने तिष्ठति। पंडिता आसने तिष्ठति, पंडित आसन पर बैठते हैं, ठीक है, बैठे हैं का हिंदी में अनुवाद है ना। तो हिंदी में अनुवाद पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पंडिता आसने ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंडित आसन पर बैठा है, पंडित आसन पर बैठा है। नेक्स्ट है कि कुएं से पानी लाओ का संस्कृत में अनुवाद है। कुएं से पानी लाओ संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा इसका? कुएं से पानी लाओ। तो यहाँ पर इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा कूपात जलम अनय। क्या हो जाएगा? कूपात जलम अनय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकाव्य कुमार संभवम कालिदास द्वारा रचित किस प्रकार की काव्य विधा है? तो ये किस प्रकार की काव्य विधा है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा किस प्रकार की काव्य विधा है? तो ये एक लघुत्रयी है। क्या है ये? लघुत्रयी में आता है और ये नाटक है, ठीक है। लघुत्रयी में आता है, सॉरी, लघुत्रयी में आता है कुमार संभवम, ठीक है। नहीं, कुमार संभवम लघुत्रयी में नहीं, बृहत्त्रयी में आएगा। किस में आएगा ये बृहत्त्रयी में आएगा। कुमार संभवम किस में आएगा?
बृहत्त्रयी में आएगा और यह एक क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, यह क्या है, एक महाकाव्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोहितम में समास है। मोहितम में समास कौन सा है ये बताना है। तो मोहितम में कौन सा समास है, तो मोहितम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, कौन सा युग्म है जो संगत है। तो यहाँ पर संगत पूछ रहा है, तो गाम्या सुमित्रानंद पंथ का, दीप शिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये तो असंगत है। प्रलय की छाया कुकुरमुत्ता, जिस यही पहला वाला ही राइट है। ठीक है, पहला वाला ही राइट है, ये सुमित्रानंद पंथ का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है। जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परशाई का है। ये किसका है, तो हरिशंकर परशाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाणी चा पदोचा समस्त पद होगा। पाणी चा पदोचा का समस्त विग्रह शब्द होगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो पाणी चा पदोचा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पाणी पादो, क्या हो जाएगा, पाणी पादो हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्र प्राणी, चक्र प्राणी का समास विग्रह होगा। चक्र प्राणी का समास विग्रह क्या होगा, तो यहाँ पर चक्र प्राणी का समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चक्रम पाणो यश साह। क्या हो जाएगा, चक्रम पाणो यश साह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायिका में प्रकृति प्रत्यय है। नायिका में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नायिका में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, निधन लुड़ प्रत्यय है। कौन सा है, निधन लुड़ प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पितृधन ऋयम में कौन सी संधि है। पितृधन ऋयम में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर पितृधन ऋयम। ठीक है, पितृधन ऋयम, इसमें क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि त्रिमुनि व्याकरणम में कौन नहीं है। त्रिमुनि व्याकरण में कौन नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साकाल्य नहीं है, बाकी पाणिनि कात्यायन और पंतजलि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिससे रक्षा की जाए उसमें विभक्ति होती है। जिससे रक्षा की जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है, तो पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी होती है, तो पंचमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमः नमस्कार के योग में विभक्ति होती है ना, मैंने कई बार बताया ना, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोचते अच्छा लगता है, इस अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। रोचते का अर्थ क्या होता है, अच्छा लगना। ठीक है, और पूछ रहा है कि इसमें कौन सी विभक्ति होती है, रोचते में। तो रोचते में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है कि राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा क्या होता है ये बताना है। तो जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है वह राजभाषा होती है। नेक्स्ट है कि बोली किसकी इकाई है। बोली किसकी इकाई है, तो बोली किसकी इकाई है, तो ये भाषा की
सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, भाषा की इकाई है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो ये पूर्वी हिंदी की है, ठीक है, किसकी है? तो पूर्वी हिंदी की है। नेक्स्ट है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये किस में वर्णित है? तो ये 343 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया था? तो जानकी मंगल में। शीतला प्रसाद का है ये नाटक और इन्होंने अपने खुद के नाटक में भी किया था, नील देवी में। नेक्स्ट है कि आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो राम कुमार वर्मा माने जाते हैं आधुनिक एकांकी के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो ध्रुव स्वामिनी इनका ही नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है। तो सबसे पहले गीत नाट्य किसने लिखा था? करुणालय है और ये जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा कहते हैं किसको? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है हमारा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। क्या हो जाएगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो इन्होंने भारत संघ की भाषा को कौन सा दर्जा दिया था? तो इन्होंने क्या दिया था? राजभाषा का दर्जा दिया था, ठीक है। किसका दिया था? तो राजभाषा का दर्जा दिया था। नेक्स्ट है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो पंजाबी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैचाफी, पै साची थे। किससे है? तो पै साची से ये विकसित हुई है। नेक्स्ट है कि देवनागरी वर्णमाला में री है। री कौन सा स्थान है री का? तो यहाँ पर री किस नाम से जानी जाती है? तो स्वर के नाम से, सॉरी किसके नाम से जानी जाती है? तो ये स्वर के नाम से ये जानी जाती है री, ठीक है। अगर व्यंजन में पूछा जाएगा तो संयुक्त अक्षर के नाम से, ठीक है। अगर नाम दे देगा कि व्यंजन में किस नाम से जानी जाती है तो संयुक्त अक्षर। नेक्स्ट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है, तो सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। नेक्स्ट है कि भूषण बिनु न बिजरत कविता वनिता मित कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका है? तो ये केशव दास का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का नहीं है? कौन सा ग्रंथ है जो केशव दास का नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भाषा भूषण। भाषा भूषण किसका है? तो जसवंत सिंह का है, ठीक है। किसका है? जसवंत सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा भूषण के रचनाकार हैं। तो भाषा भूषण के रचनाकार अभी भी मैंने बताया कि जसवंत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? कौन सी स्वीकृति है जो आत्म कथा है, ये बताना है। तो यहाँ पर आत्मकथा, चिड़ों पर चांदनी, ये तो क्या है? यात्रा वृतांत है।
और बाणभट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है। अर्धकथानक ये क्या है, कहानी है। लेकिन यहाँ पर कलम का सिपाही, कलम का सिपाही ये अमृत राय ने लिखा था, किसके जीवन पर, प्रेमचंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रीधर पाठक। क्या हो जाएगा, श्रीधर पाठक को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसका संपादन किया था, तो कविवचन सुधा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप किसकी रचना है, ये बताना है। तो ये किसकी है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया, टूटी बिसर गयो हरि नाम। ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये हैं हमारे कृष्णदास की। किसकी, नहीं सॉरी, कृष्णदास की नहीं है, ये किसकी है हमारे, तो ये हैं कुंभन दास की। कुंभन दास ने कहा था कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया, टूटी बिसर गयो हरि नाम। ये फतेहपुर सीकरी इनको जब बुलाया गया था तब इन्होंने ये पंक्तियां बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जी की धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास जी के धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सूरदास के प्रतिनिधि कवि। तो यहाँ पर तो ये गलत दे दिया है, ठीक है, ये गलत दे दिया है। ये कवि होना चाहिए, इसमें ऑप्शन में तो कवि नहीं है, इसमें क्या दिया है, धाराएं दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि अब लो नसानी अब ना नसई हो। तुलसीदास की यह उक्ति उसने किस रचना से उद्धृत की है, तो यह उक्ति इनकी किस रचना से है, ये विनय पत्रिका से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है, तो तुलसी की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है, तो इनका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रामाज्ञा प्रश्नावली का, ठीक है। नेक्स्ट है कि रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, तो रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, तो तुलसी दास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तुलसी दास को कहा जाता है। अगर पूछेगा कि किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को माना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। क्या है, ब्रज भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि कृताकृत का समास है। कृताकृत में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा है, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। आग लगने पर कुआं खोदना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ठीक है, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। नेक्स्ट है कि गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ होगा, तो गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा, कहते नहीं सब गुड़ गोबर कर दिए, तो बिना बना बनाया काम बिगाड़ देना। क्या कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, तो यहाँ पर तद्भव शब्द कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलस्य। आलस्य क्या है, ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर अर्ध तत्सम, तो अर्ध तत्सम कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दई। दई क्या है, अर्ध तत्सम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। विदेशी शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ग्लास। ग्लास क्या है, विदेशी शब्द है। नेक्स्ट है कि अपादान कारक युक्त वाक्यांश है, तो भस्म से आवृत
मेघों से आच्छादित, पद से च्युत, कष्ट से साध्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पद से च्युत, मतलब कि पद से क्या हुआ है, अलग हुआ है, बाकी सब में मिले की बात हो रही है। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है। कौन सा उपन्यास है जो किसान जीवन से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर जो कायाकल्प है ये किसान जीवन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्रा है। निपुणिका, तो यहाँ पर निपुणिका किसकी स्त्री पात्रा है, तो ये किसकी है, बाणभट्ट की आत्मकथा की है। किसकी है, बाणभट्ट की आत्मकथा की है। नेक्स्ट है कि मित्रों मरजानी किसकी रचना है। मित्रों मरजानी किसकी रचना है, तो ये मित्रों मरजानी किसका है, किसरा सोबती का है, उपन्यास है। नेक्स्ट है कि यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि से प्रधानता रहती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तु केंद्रित। कैसी रहती है, तो वस्तु केंद्रित रहती है। नेक्स्ट है कि सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश समाजशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ। इसका चित्रण किस उपन्यास में हुआ, तो ये किस में हुआ था, तो ये हुआ था किसमें, मैन्यादास की माड़ी में। किसमें हुआ था, मैन्यादास की माड़ी में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। कौन सा समूह जो आचार्य हजारी प्रसाद के उपन्यास हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेखा, पुनर्नमा और अनामदास का पोथा। ये सब क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या हैं, उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हमारे कौन हैं, तो कौन है, एक सेकंड, हिंदी शब्दानुशासन के हैं किशोरीदास वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है। शिखर से सागर तक, तो शिखर से सागर तक किसकी जीवनी है, तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे की जीवनी है। नेक्स्ट है कि पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता हैं। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता कौन है, तो पंच पांडव किसके हैं, शालिभद्र सूर्य के। किसके हैं, शालिभद्र सूर्य के है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है। कौन सी भाषा है जो आदिकाल की है, तो आदिकाल में डिंगल और पिंगल का ही प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। संदेश रासक क्या है, ये बताना है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है एक खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था, तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था ज्ञान। क्या था, ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां होता है अलंकार। वहां कौन सा अलंकार होता है, ये बताना है। तो वहां कौन सा अलंकार होता है जहां उपमेय क्या हो, एक सेकंड, जहां पर उपमेय स्वयं ही अपना क्या हो, उपमान हो, तो वहां पर क्या होता है, अनन्वय अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम चुनिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें क्या है, उपमा अलंकार है। यहाँ से आ गया ना, तो यहाँ पर से सासी से लगता है, वहां उपमा ही होता है। नेक्स्ट है कि अधरों पर अलिमरराते, केसों पर मुग्ध पपीहा में कौन सा अलंकार है। अधरों पर अलिमरराते, इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर इसमें क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुप्रयास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पात भरी सहारी सकल सूत बारे बारे, ठीक है, यही हो जाएगा इन दोनों का उदाहरण।
नेक्स्ट है कि वसुधा का गण होगा। वसुधा का गण कौन सा होगा? किसका? वसुधा का। तो वसुधा का गण क्या हो जाएगा? सगड़। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये है इसका कोट, ठीक है, ये क्या है? इसका कोट है किसका? सगड़ का। नेक्स्ट है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी होती हैं? प्रथम और तृतीय में कितनी होती हैं? 11 ना। कितनी मात्राएं होती हैं? 11। नेक्स्ट है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है। समाज की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्य समास भूतस्तस्वम, ठीक है। ये कथन किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंडी का ये कथन है, ठीक है। किसका है? दंडी का। नेक्स्ट है कि इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या नहीं की? व्याख्या की है। व्याख्या की, ठीक है। साधारणीकरण की व्याख्या किसने की है? तो किसने की है? नागेंद्र ने, ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र ने की है। नेक्स्ट है कि धूर्मिल का पूरा नाम क्या है? तो धूर्मिल का पूरा नाम है क्या? सुदामा पांडे धूर्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? तो ये किसके नाम के आधार पर किया गया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। नेक्स्ट है कि अंधेरे में कविता किसने लिखी? तो अंधेरे में कविता किसकी है? तो ये किसकी है? मुक्ति बोध की है, ठीक है। अंधेरे में कविता ये मुक्ति बोध की है। नेक्स्ट है कि अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? तो अज्ञे ने कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। कितने सप्तकों का? तो 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो कौन सी कहानी है जो प्रेमचंद की नहीं है? तो आकाशदीप इनकी नहीं है। ये किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि या लटुकी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है ये बताना है। तो यहाँ पर कौन सा छंद है? ये सवैया है, ठीक है। बहुत सारी सवैया लिखी थी रसखान ने। नेक्स्ट है कि छप्पे में होते हैं। छप्पे में क्या होते हैं? तो छप्पे में क्या होते हैं? प्रथम 4 चरण होते हैं, 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। नेक्स्ट है कि पयोधी का संधि विच्छेद होगा। पयोधी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पयः धन धी हो जाएगा, ठीक है, पयः धन धी। नेक्स्ट है कि अयुक्ति शब्द में संधि है। अयुक्ति शब्द में कौन सी संधि है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यण संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर बालोचित का संधि विच्छेद हो जाएगा क्या? बाल धन उचित। क्या हो जाएगा? बाल धन उचित हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो पल पल। पल पल क्या है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता होती है तो ये भाषा लिखने में होती है लिपि की आवश्यकता। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसको? पृथ्वीराज रासो को। किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। नेक्स्ट है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो वह क्या कहलाती है? तो वो एक ही ध्वनि का क्या हो जाता है? द्वित्व। तो क्या कहलाती है? वो युग्मक ध्वनि कहलाती है। कौन सी ध्वनि कहलाती है? तो युग्मक ध्वनि कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कंठ तालब कौन सा है? कंठ तालब कौन सा वर्ण है कंठ तालब में? तो कंठ तालब में कौन सा वर्ण है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आई। क्या हो जाएगा? ए आई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है
ये बताना महापुराण किसमें आते हैं। तो महापुराण का क्या होता है, दूसरा और चौथा। तो यहाँ पर क्या है, खा, छा और ठा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। तो सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, का, चा, प, द। क्या हो जाएगा, का, चा, त, ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है। नीचे लिखा है, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे भौहनी हंसे दई कहे नट जाए। मतलब कि किसकी, कृष्ण की बंसी को कौन चुराई हैं, गोपियां। गोपियां चुरा ली हैं, लुका ली हैं, लुकाए माने चुरा ली हैं, और कह रही हैं और हंस रही हैं और कह रही हैं, भौहें अपनी चमका रही हैं, इशारा कर रही हैं कि अगर आप मुझे नाच दिखाओगे तो मैं तुम्हारी बांसुरी दे दूंगी। लेकिन वो जब जाते उनके पास तो वो क्या कर देती हैं, देने से इनकार कर देती हैं। यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसोपत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुभव। क्या कही जाती हैं, अनुभव कही जाती हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग सेशन को अभी तक शेयर नहीं करे हैं प्लीज़ शेयर कर दें, और जो लोग कंटेंट की क्लास नहीं देखे हैं वो कंटेंट की क्लास जा करके देख लें, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे नोट्स पड़े हैं, आप लोगों को उससे काफ़ी सारा हेल्प मिल सकता है। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।